माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर नेचर पैरी से माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। आज माय डियर ब्रो हम आपको एक ये कहूँगा कि पीठाधीश्वर हैं और पुर्तगाल से हैं, बहुत बड़े संत हैं, अनंत विभूतियों के धनी हैं, स्वामी हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। धन्य है मेरे भाग जो ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं महाकुंभ में। भगवान मैं शिवा राठौर हूँ एनपी न्यूज से। मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स आपका परिचय जानना चाहते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर नजदीक महादेव। लो, नजदीक लो। मैं देवेंद्र स्वामी सूर्यवंशी खाड़ा पीठाधीश्वर और मैं सभी आए हुए श्रद्धालुओं का 2025 महाकुंभ में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत सारे यूरोप, अमेरिका, कनाडा से पूरा ही विश्व आज समाया इस महाकुंभ में। मैं सभी का इस महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप न्यूज़ वालों का भी आप चौथा थंब हो, हम आपका भी स्वागत करते हैं संतों की नगरी में। भगवान जैसे ये कहा जाता है कि ये महाकुंभ है और आज मौनी अमावस्या थी, समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। लेकिन जो प्रयागराज में जो समुद्र मंथन हुआ है और जो संतों का महाकुंभ रहा है, यहाँ देश से कंदराओं से निकल के, पर्वतों से निकल के जो दुर्लभ संत इस कुंभ में आके दर्शन देके लोगों को धन्य कर रहे हैं। आप बताइए इसका मूल क्या है? कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बोले हर एक गुरु में जिस गोविंद दिए मलाई। कि इन संतों के ये सब हीरे हैं, ये सब हीरों की मनियाँ हैं। और संतों के माध्यम से ही अगर किसी को भगवान प्राप्त हुआ है, किसी भी भक्त को, वो संत के माध्यम से हुआ है। क्योंकि गुरु ऐसे हैं, गुरु से भी बहुत बड़ा गुरु का ऊंचा स्थान है जिसने कि भगवान की प्राप्ति करा दी। और ये जो कुंभ नगरी है, इसमें तो भगवान शिव खुद कहते हैं, पार्वती ने बोला कि वो ऐसा आपका कौन सा तीर्थ स्थान है जहाँ पे आदमी को भक्ति ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ में आके वहाँ की रज को अपने माथे पे लगा लेगा, उसके जितने भी बुरे कर्म हैं मैं उसको सबको माफ़ कर दूंगा। ऐसे इस जगह की मान्यता है। माय डियर ब्रो, ये पुर्तगाल से हैं और देखा आपने, पुर्तगाल से हैं और इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं। मैं एक सवाल और करूँगा प्रभु, सवाल नहीं है, ये याचक की जिज्ञासा है कि आखिर ये परम ब्रह्म परमेश्वर है क्या, इसका रूप क्या, इसका गुण क्या, इसका धर्म क्या है? देखिए, परम ग्रंथ आप बोलते हैं, इसका रूप ये तो निरंकार है, इसका तो भगवान का कोई रूप ही नहीं है। ये तो हमारी एक सोच है, मनगढ़ंत सोच है, हमारी एक आस्था है, हमारा एक प्यार है। हम कहते हैं हमारी माँ भक्ति ऐसी होगी, हमारे शिव ऐसे होंगे। ये तो बहुत उनको देखने के लिए बहुत सूक्ष्म आंखें चाहिए। वो आंखें लगता है किसी के पास नहीं है। वहाँ तक हमारी सोच पहुँचे, वो सोच भी नहीं। अगर हमारी इतनी आँखों की शक्ति बढ़ जाए, हमारी सोच बढ़ जाए, तब हम खुद ही एक भगवान की तरह हो जाएंगे। ये बहुत रचना है बाबा भोलेनाथ की, ब्रह्मा विष्णु द्वारा ये जो ये दुनिया साची गई है, इसका एक निरंकार है, बहुत बड़ा विस्तार है। ये नहीं कि भारत की भूमि को आप लेके आप बोलते हो कि सनातन पूरा विश्व है। चाहे ब्राज़ील की धरती हो, चाहे पुर्तगाल की धरती हो, चाहे पूरे अमेरिका कनाडा, सारा ही ये सनातन था। तो अभी धीरे धीरे फिर ये वापस सनातन की तरह हाल है। इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, मुझे तो यही नहीं लग रहा कि आप पुर्तगाल से होंगे। यहाँ भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, यहाँ पे हर 20 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल भाषा चेंज होती है। कहीं गुजराती है, कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है, कहीं उड़िया है। और आप इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर से निकल रही है।
सच्चाई है। कुंभ के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स देखें तो वो कहें कि हाँ साहब, कुंभ की ये महत्ता है, कुंभ का ये महत्व है। जो कुंभ है ना, जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और उसमें राक्षस भी कई शामिल हो गए, जैसे राहु जी, केतु जी, वो भी शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ से भगवान शिव ने अमृत उस कुंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारे रत्न निकले, रावत हाथी, महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी हुई। तो वो जो बूंदे थी देवताओं में और राक्षसों में, इसके लिए युद्ध हो गया। तो कुछ बूंदे जो 4 स्थानों में पड़ी, जिसमें हरिद्वार और महाराष्ट्र में और उज्जैन में और प्रयागराज में। तो जहाँ जहाँ वो बूंदे गिरी वहाँ ये कुंभ मेला 12 साल वाला लग रहा है। क्या बात है, देखा माय डियर ब्रो, ये चीज़ निकल के आई। कुंभ का महत्व क्या है, उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में ही कुंभ क्यों लगता, बम्बई में क्यों नहीं, कलकत्ता में क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं। कितनी बढ़िया बात गुरुजी ने बताई। गुरुजी एक सवाल और लेंगे, आखिरी और अंतिम सवाल। चैनल के माध्यम से आप देश की, प्रदेश की, विश्व की जनता को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? जी जरूर, बहुत ही जरूरी है। ये कि जो हमारा सनातन है ये बहुत गहराई में है, और आज सनातन को गाँव देने के लिए बहुत सी एजेंसियां काम कर रही है। अपने बच्चों को माएँ, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको घर में पहले शिक्षा दे, वो शिक्षा ग्रहण करके वो गली में जाए, वो शिक्षा लेके गली से वो सिटी में जाए, सिटी में डिस्ट्रिक्ट, और पूरे देश में एक ऐसा सनातन का मेलोड उनमें बताया जाए, अपने बच्चों को बताए कि भगवान राम ऐसे हुए, भरत ऐसे हुए, लक्ष्मण ऐसे हुए, माँ सीता ऐसी हुई, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हुए, अर्जुन ऐसा हुआ, द्रोणाचार्य ऐसा हुआ, कि ताकि आज जो माहौल बन रहा है इस कलयुग में, बहुत सारे बच्चे हमारे गुमराह हो रहे हैं और धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसको इस पे थोड़ा सा माँओं को और बाप जो है वो अपने बच्चों को घर में पहले शिक्षा दें। ये बहुत ही बड़ा एक सोच विचार का विषय बन गया है कि इसके लिए गंभीरता से माँ बाप इसको समझे, ताकि हमारे बच्चे कोई गलत कदम न उठाए। माय डियर ब्रो, पुर्तगाल से आके भारत में, और भारत में आके महाकुंभ में आके प्रयागराज में, ऐसा उन्होंने संस्कार को लेके और युवाओं को कर्णधार को लेके, मेरे देश की जो नारी शक्ति को लेके कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी संत से आपको रूबरू कराएंगे। जय हिंद चल पैरी, शिवा राठौर के साथ। ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।